अस्सलाम वालेकुम। हम इस तीसरे लेसन पे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे और इस लेसन में हम लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं मटेरियल्स की उस पर फोकस करेंगे। बच्चे इस लेसन में देखेंगे कि जी मटेरियल्स तीन किस्म के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जिनमें से कि रोशनी बहुत सारी गुज़रती है, कुछ कम गुज़रती है या बिल्कुल भी नहीं गुज़रती। और वो कैटेगराइज करेंगे बहुत सारे मटेरियल्स को कि वो ओपेक हैं, ट्रांसलूसेंट हैं या ट्रांसपेरेंट हैं, और मज़ीद सर्वे करेंगे कि उनके गिरदोनवा में कौन से मटेरियल्स हैं जो इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। तो स्पेसिफिकली जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से वो तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि बच्चे सीखेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनमें से सब कुछ नज़र आता है, और जो ट्रांसलूसेंट हैं उसमें से कुछ कुछ नज़र आता है, ब्लर्ड या वेग आउटलाइंस होती हैं या कलर्ड इम्प्रेशंस नज़र आते हैं, और फिर ओपेक मटेरियल्स हैं जिनमें से कुछ भी नज़र नहीं आता। सो ये तीन बेसिकली जो लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे उन पे फोकस करेंगे। उनकी स्किल्स जो हैं वो मोर और लेस इस लेसन में वही हैं जो कि हमारे पहले लेसन में थी, और हम उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस दे रहे हैं और इन स्किल्स को ज़्यादा पुख्ता कर रहे हैं। यही कि वो ऑब्ज़र्व करेंगे मटेरियल्स को, इस केस में अपने सेंस ऑफ साइट के साथ देख के कैटेगराइज करेंगे मटेरियल्स को जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा कैटेगराइज करेंगे कि वो ओपेक या ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट हैं, और वही उनका कलेक्टिव डिस्कोर्स होगा और वो खुद फैसला करेंगे मटेरियल्स को देख के कि वो उन्हें कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और टेबल्स में भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये जो स्किल्स हैं इन्हें हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि उनमें एक पुख्तगी पैदा हो, और मुख्तलिफ हवालों से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो स्किल्स भी वही हैं, एटीट्यूड्स भी वही कोलैबोरेटिव लर्निंग के हैं, और ये कि जी वो ज़्यादा इन्वॉल्व और इंगेज हो रहे हैं और उनका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी मटेरियल्स के बारे में बढ़ रही है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बढ़ रही है। नाउ इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें एक सिलेक्शन चाहिए है मटेरियल्स की जो इन कैटेगरीज़ में हम फिर डाल सकें। तो फॉर स्टार्टर्स हम ये करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास कोई 3-4 मटेरियल्स जैसे ये मैंने ट्रे में रखे हुए होने चाहिए हैं, जिसमें से एक ज़रूर ओपेक हो, जिसमें से कि कुछ नज़र नहीं आता, या अगर अब यहाँ तो लाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वरना क्लासरूम की लाइट्स में ये बिल्कुल ओपेक बच्चों को लग रहा था। फिर एक कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चीज़ जिसमें से सब कुछ नज़र आता है, और फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसमें से कि बिल्कुल साफ नज़र नहीं आता। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा एक कागज़ सिलेक्ट कर लें जिसमें से कि कुछ कुछ नज़र आता है पर क्लियर इमेज नहीं होता। तो हमने क्लासरूम में भी इसी तरह का एक सेट क्लासरूम के मटेरियल से उठा के बच्चों के लिए सिलेक्ट किया ताकि हम इस इनिशिएट करें ये डिस्कशन सारी, और बच्चों को एक क्लैरिटी से मतलब समझ आए कि ये डिफरेंट कैटेगरीज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट की क्या होती हैं। और उसी तरह अगर आपने जो भी 3-4 मटेरियल सिलेक्ट किए हैं, आपको जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आपको उतने सेट्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपको थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने 3 चार्ट्स पे एक चार्ट को हेडिंग देनी है ओपेक, एक को देनी है ट्रांसलूसेंट और एक को देनी है ट्रांसपेरेंट, और ये चार्ट्स आपने लेसन वाले दिन अपने क्लासरूम में लगा देनी है। तो चलिए अब क्लासरूम में जाते हैं। अच्छा जी, अब
हमने बहुत सा काम आप लोगों ने लाइक वेरी गुड साइंटिस्ट प्रॉपर्टीज पे किया है। अब हम थोड़ा सा फिर बात करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोई भी ऐसी खसूसियत या ऐसी 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 क्वालिटी होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज को पहचानते हैं, ठीक है ना। तो आपने मुझे बताया था एक प्रॉपर्टी क्या है जिसकी मदद से हम किसी चीज को पहचानते हैं। अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये कैसी है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो तो उसका मटेरियल है ना, और क्या आप इसके बारे में कह सकते हैं? कलर, कलर रेड है। सो ओके ओके या बट यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड स्पीक and I have to ask you. Okay, so I'm just going to write that down. Can you say that again? Stand up. Red. Okay, so one property of anything is color. तो किसी चीज को जब देखते हैं हम, तो हम एक तो उसका कलर देखते हैं, उसका रंग देखते हैं। अच्छा, और फिर और क्या देखते हैं आप बताओ बेटा? Its shape is circle. So you look at the shape of something. Very good. Its shape is circle. So we look at the shape of something. तो उसकी बनावट है। अच्छा, और क्या हम देखते हैं? What else will you? These are things that you see. ठीक है ना, हम आंखों से देख के देखते हैं उसका रंग क्या है, उसकी शेप क्या है। और क्या आप इसके बारे में कहेंगे? कोई और मुझे बताए। What else will you do? Smooth. It's smooth. ऊपर से स्मूथ है, ऊपर से स्मूथ है। इसकी साइडों पे कोई हाथ लगा के देखे, वो कैसा है? जरा सा रफ है। तो ये जो चीज होती है when you feel something, feel it, तो उसका एक मुश्किल सा लफ्ज याद है जो मैंने इस्तेमाल किया था? किसी को याद है वो मुश्किल सा लफ्ज? चलो, वो जरूरी नहीं है कि हम इस्तेमाल करें, बट यू कैन फील थिंग्स। सो यू नो दिस इज स्मूथ एंड दैट इज द साइड्स आर रफ, द टॉप इज स्मूथ। टॉप जो ऊपर वाला है। हाँ बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से? इसको किसी डब्बे के ऊपर इसको किसी डब्बे के ऊपर भी ढक्कन दे सकते हैं। ढक्कन है डब्बे के ऊपर। सो ये आप करते हैं उसका यूज, USE, उसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल क्या है? एंड एक्सीलेंट, इसका इस्तेमाल है। सो एक तो ये है कि हम इसको महसूस कर सकते हैं, और फिर ये कि एक इसका इस्तेमाल, इसका यूज क्या है। और फिर आपने मुझे ये भी बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, पर अब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम क्या है? ढक्कन। और जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो क्या है? प्लास्टिक। सो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हम आप अच्छा, और एक और चीज, कल आप क्या कर रहे थे? कल कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे थे? कल हमने क्या किया है क्लास में? वेट की। एक्सीलेंट। आप क्या कहना चाह रहे हो? कैन का, और मार्बल, और कॉटन वॉल, और मार्बल का भी। हाँ, रोल ऑफ क्ले। रोल ऑफ क्ले हम भूल गए, हमने रोल ऑफ क्ले का भी वजन किया था। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, अब सबकी बारी आएगी। आज देखो, तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज 2 दिन में आपने उन पे गौर किया, और आप इतने एक्सपर्ट हो गए थी, आपको तो समझ आ गई है। आप तो बहुत सारे बड़े ब्राइट बच्चे हो। ओके, अच्छा जी बच्चों, अब आज मैंने आपको कहा, वादा किया था, अब हम आज एक नई प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। हमने कलर के बारे में भी सीखा, बहुत सारे कलर्स भी आ गए, शेप्स भी हमने नए नाम शेप्स के सीखे। और रोज आके ना कुछ थोड़ा सा सोचना है आके कि अच्छा, ये जैसे ये स्ट्रॉ जो है इसकी कैसी शेप है? सिलेंडर। इट्स लाइक अ सिलेंडर। वेरी गुड। अच्छा, कोई जो जिन चीजों को भी इस्तेमाल करते हो ना,
उन पे गौर करना है। अब ये जो कैंची है इसमें बहुत सारी शेप्स हैं। ये शेप कैसी है जो बीच में, सर्कल, और ये शेप कैसी है, लाइन। पर ये जो शेप, ये हिस्सा जो कैंची का है, ये कैसा, ट्रायंगल। वेरी गुड। सो इट्स अ मिक्स ऑफ शेप्स। अच्छा, अब हमने शेप्स भी कर ली, कलर्स भी कर लिए, साइज भी बड़ा छोटा किया, वेट भी किया, फिर फील करके भी हमने फील वर्ड्स भी बहुत सारे सीखे। अच्छा, आज हम प्रॉपर्टी करने लगे हैं ना, उस प्रॉपर्टी का ताल्लुक है कि हम किसी चीज को कितनी क्लियरली, कितनी साफ तरीके से देख सकते हैं, या उस चीज में से लाइट कितने साफ तरीके से गुजर सकती है। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कप उठाऊं, हाँ, तो इस कप में से आप मुझे देख सकते हो? बहुत साफ तरीके से देख सकते हो कि अच्छा, पर मैं नजर आती हूँ लेकिन बहुत साफ नहीं। हाँ, अच्छा, और अगर ये मैं सामने रखूं तो फिर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सो हमने अब बड़े बड़े लफ्ज सीखने हैं। अच्छा, और अगर हम कहते हैं अच्छा जी, हम अगर लाइट के सामने रखें तो लाइट भी इससे गुजर सकती है या नहीं, तो लाइट इससे गुजर सकेगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है ना? अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन जो ये है स्पून, अगर मैं अपना उंगली पीछे रखूं तो मेरी उंगली नजर आ रही है, तो इसमें से तो बड़ी साफ तरीके से नजर आ रही है। आप भी रख के देख सकते हैं कि अच्छा जी, हमारे पास जो चीजें पड़ी हैं उनमें से हमारी उंगली नजर आती है, नहीं आती। बच्चों के साथ ये जो एक्सटेंडेड इंटरैक्शन थी, उसमें आपने देखा कि हमने एक रिव्यू किया सारी प्रॉपर्टीज़ का जो कि उन्होंने पहले 2 लेसन्स में सीखी, और दोबारा से उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके, देख के, ऑब्जर्व करके उन प्रॉपर्टीज़ का एक रिव्यू किया। और उसके अलावा उन्हें कहा गया कि भाई आप कि जो भी रोज़मर्रा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप क्लासरूम में आए आप उनको गौर करें और उनके बारे में इसी तरह सोचा करें। अपनी ट्रेनिंग जो है एज अ साइंटिस्ट, आप ऑब्जेक्ट्स को देखें और फैसला करें कि अच्छा ये क्या है, इनका रंग क्या है, टेक्सचर क्या है, फील कैसे करते हैं, क्या ख्याल है, हल्के हैं, भारी हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा, फिर आपने वेट मेजरमेंट्स भी की। उन्होंने बड़ी इंथुजियास्टिकली शेयर किया कि जी हमने क्या कुछ मेजर किया। तो ये जब एक्सटेंसिव रिव्यू इन सब प्रॉपर्टीज़ का हो गया, तो फिर हमने इंट्रोडक्शन की कि अच्छा अब हम आज नई प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। तो बड़े सिंपल लफ्ज़ों में उन्हें बताया गया कि अच्छा, अब जो प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे कि ऐसे जिनमें से सब कुछ नज़र आता है, जिनमें से कुछ कुछ नज़र आता है, और जिनमें से बिल्कुल नज़र नहीं आता। अभी हमने ये जो डबल बैरल्ड मुश्किल से लफ्ज़ हैं, ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ, ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ, ओपेक यानी कि गैर शफाफ, वो अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए। जिस चीज में से तो हमें साफ नजर आता है, किसी को पता है उसका नाम क्या होता है? हाँ, इसका नाम तो स्पून है, पर ये जो प्रॉपर्टी है कि हमें साफ नजर आ रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम किसी को पता क्या है? वो एक नया नाम। हाँ, ओके, सो द न्यू नेम इज, जिसमें से साफ नजर आए उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सब ये मेरे पीछे बोले, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से साफ नजर आए। सो जिसमें से साफ नजर आए उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि हम हमारी अगर ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है तो हम
इसको ऐसे लेके और ये हमारा ट्रांसपेरेंट चीज़ों का एक हम जगह बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ लगा दी। ये हमारा स्पून जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें से तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मुझे तो अब आंख नहीं नजर आ रही। अच्छा, और सो ये इसमें से बिल्कुल नजर नहीं आता। अच्छा, अब ये और बड़ा सा लफ्ज है, और अब जब क्लास 2 को ये सारे लफ्ज आ जाएंगे और किसी क्लास को स्कूल में ये लफ्ज नहीं आएंगे, तो आप सबको टेस्ट आउट करना। अच्छा, अब जिस चीज में से बिल्कुल नजर नहीं आता वो एक और मुश्किल लफ्ज है, और हम उसे कहते हैं, और मैं अब उसको प्रोनाउंस करूंगी। देखो स्पेलिंग उसके देखो, OPAQUE, और इसको प्रोनाउंस पता कैसे करते हैं, तलफ़ुज़ कैसे बोलते हैं? इसे कहते हैं ओपेक। सो हम उर्दू में इस तरह लिखते हैं ताकि हमें इसको बोलना आए, ओपेक। तो जिसमें से बिल्कुल नजर ना आए। तो अब इसको मैं लगा दूं टेप के साथ उधर, कि इसमें से तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और इन चीज़ों के वैसे आप मुझे कह रहे थे कि हमें इन चीज़ों के आपको नाम भी आते हैं। जैसे आपने कहा ये तो स्पून है, हाँ, और इसको क्या कहते हैं? कैप। वेरी गुड, कैप, या जिसे हम कहते हैं ढक्कन। हाँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट, दिस इज योर कैप एंड दिस इज योर स्पून। इसके अंदर मैं स्पून लिख देती हूँ, यू कैन कम एंड टेक अ लुक एट इट लेटर। अच्छा, सो एक तो हमने चीज ऐसे ली जिसमें से हमें साफ नजर आया, एक हमने चीज ली जिसमें से हमें बिल्कुल नजर नहीं आता, और उसे हम क्या कहते हैं जिसमें से बिल्कुल नजर नहीं आता? ओपेक। ब्रिलियंट। और उसे क्या कहते हैं जिसमें से बिल्कुल साफ नजर आता है? ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब एक और मैं चीज उठाती, इसमें से अलेबा साफ नजर आती है? नो। इसमें से हमें पता तो चल जाता है शायद अलेबा है, पर अलेबा का रंग कैसा लग रहा है? ग्रीन। और वैसे भी सारी चीजें इसकी साफ नजर आती है? नहीं। तो ऐसी चीजें जिसमें से कुछ तो नजर आता है लेकिन साफ नजर नहीं आता, वो एक और बड़ा मुश्किल लफ्ज है। लेकिन सेकेंड ग्रेड सीख जाएगी, क्योंकि सेकेंड ग्रेड तो बहुत होशियार है। और अब उसके लिए हम एक और चार्ट पेपर ले लें। हाँ, अच्छा, अब उसके लिए हमारा है ब्लू चार्ट पेपर, पर कोई बात नहीं। अब वो जो लफ्ज है, अब वो गौर से सुनना, क्या मुश्किल है वो भी, लेकिन सेकेंड ग्रेड के लिए शायद बड़ा आसान हो। उससे कहते हैं TRAN। ऐसी तरह शुरू हो रहा है जैसे ये है ना, ट्रांस तक तो वो ठीक है, वो भी ट्रांस है, पर ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें से सब कुछ नजर आता है, और इसको कहते हैं LUSCENT, ट्रांसलूसेंट। मेरे पीछे बोलो, ब्रिलियंट। अब मैं ये उर्दू में भी लिख दूंगी ताकि सबको समझ आए। ट्रांस, ये ट्रांस हो गया, लूसेंट, ट्रांसलूसेंट, और इधर हम लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट। ये है ट्रांसपेरेंट, और वो है ट्रांसलूसेंट। वो है जिसमें से कुछ वेरी गुड, कुछ नजर आए। ब्रिलियंट। तो इसको हम मास्किंग टेप से इधर लगा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकेंड ग्रेड जो है ना, वो तो बहुत हो गई है माहिर, एक्सपर्ट हो गई है।
सो हम इसको यहाँ लगा देंगे। अच्छा जी, अब सेकंड ग्रेड ने मेरी हेल्प करनी है। मुझे ये बताए सेकंड ग्रेड के सेकंड ग्रेड ये बताए कि ये पेंसिल बॉक्स जो है ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें से सब कुछ नजर आता है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? इस सेगमेंट में देखा कि हमने ये जो 3 लफ्ज़ हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट को इंट्रोड्यूस किया है और जब इनको लिखा गया है चार्ट्स के ऊपर तो उर्दू स्क्रिप्ट में, अरबिक स्क्रिप्ट में वही अंग्रेज़ी के लफ्ज़ लिखे गए हैं और उनके मतलब भी साथ लिखे गए हैं। और जब ट्रांसपेरेंट की एक्सप्लेनेशन हुई तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सामने रखा गया, ट्रांसलूसेंट की हुई तो इसी किस्म का हरे रंग का एक ट्रांसलूसेंट जो सेलोफेन पेपर था वो बच्ची के फेस के सामने रखा गया ताकि बच्चे फैसला कर सकें कि भाई कुछ कुछ नज़र आता है या बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आता है। उसी तरह इस लिड को रखा गया और फिर हर चीज़ को, जैसे इस लिड को जब बच्चों ने तय किया कि जी इसमें से कुछ नहीं नज़र आता तो इसको हमने जो ओपेक चीज़ों वाला चार्ट पेपर था उसमें चिपका दिया। उसी तरह जो कागज़ था उसको हमने ट्रांसलूसेंट वाली चार्ट पे चिपकाया और इसी तरह ट्रांसपेरेंट वाली चार्ट पे हमने एक ट्रांसपेरेंट स्पून या चम्मच को चिपका दिया और उसके साथ फिर ये लफ्ज़ लिख दिए। अब हमारे लिए ये अंग्रेज़ी और उर्दू जो है दोनों लैंग्वेजेस में मूव करना बड़ा चैलेंजिंग है, ख़ास तौर पे जब स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुकी कि अगर अंग्रेज़ी हो लेकिन बच्चों का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी की लर्निंग को सपोर्ट करें। तो लैंग्वेज का बेस्ट तरीका सीखने का यही होता है कि बच्चे जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो चीज़ें उनको साफ समझ आ जाती हैं। आप देखेंगे अगले लेसन्स में कि ये इतने मुश्किल लफ्ज़ हैं लेकिन वो बच्चे इनको समझ रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एज एन असाइड मैं कमेंट कर रही हूँ कि जो लैंग्वेज की टीचर्स हों उनके साथ एक बड़ा क्लोज राब्ता होना चाहिए है कि जो आप वोकैब्युलरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इस्तेमाल फिर दोनों लैंग्वेजेस में हो। अब इसको मैंने अगर वहाँ चिपकाया तो ये शायद गिर जाए और ये किसी का पेंसिल बॉक्स है सो मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। हमारी वो जो ट्रे है पेंसिल्स वाली वो अगर आप दे दें तो उसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल के चिपका देंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताए सेकेंड ग्रेड के ये जो है अगर मैं ऐसे रखूं तो मुझे इसमें से कुछ नजर आएगा? सो ये क्या है? ओके, तो इसको हम लगा देते हैं। इसको मैं कहाँ लगाऊं फिर? इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर। ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। अच्छा, सेकेंड ग्रेड तो बड़ी एक्सपर्ट हो गई है। अच्छा, अब मुझे सेकेंड ग्रेड बताए कि ये क्या है? कार्डबोर्ड। बड़ा ये सख्त और मोटा कार्डबोर्ड है। तो ये अब मुझे, आपका क्या नाम है? हाँ, नूरब। नाम आप सबके बड़े मुझे अच्छे और अनयूजुअल लगते हैं। अच्छा, नूरब। अब नूरब नजर आ रही है? इसकी आंखें नजर आ रही हैं? सो फिर ये क्या है? ओह, ब्रिलियंट। और इसको हमने कहाँ लगाना है? ओपेक के ऊपर लगाना है। और ओपेक जो है वो कौन सी वाली चार्ट है हमारी? लाइट ग्रीन। ब्रिलियंट। वे यूजिंग कलर्स। देखा ना, अब इस तरह मुझे पता चल गया कौन सी चार्ट है। सो हमने कलर की प्रॉपर्टी यूज की। अच्छा जी, अब मुझे ये कोई बताए कि अच्छा आप लोगों ने मुझे ये कहा, अच्छा हम अच्छा लेट्स लुक एट, अच्छा ठहरो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो मास्किंग टेप है
अब कोई खड़ा हो बच्चा। अच्छा, ये है जी तीमर। हाँ, अब मास्किंग टेप में से जरा मैं तीमर के नाक के ऊपर लगा दूं या लिप्स के ऊपर मास्किंग टेप लगा दूं 2 मिनट के लिए, फिर तीमर बात नहीं कर सकेगी। ये क्या है? इसमें से तीमर के होंठ नजर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते, ये थोड़े थोड़े आते हैं। क्या ख्याल है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं? सब देखें, आपका क्या ख्याल है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं? सो अगर थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो फिर ये क्या है? ओपेक है, जिसमें से कुछ नहीं नजर आता, ट्रांसलूसेंट है, जिसमें से कुछ कुछ नजर आता है, या ट्रांसपेरेंट है? अच्छा, आप बताओ ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलूसेंट, मुश्किल लफ्ज है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट का कहाँ लगाऊं? ब्लू। वेरी, तो इसको अब मैं वैसे ही लगा रही हूं। इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है, इसे हम कहते हैं जी सेलोफेन पेपर। अच्छा, अब ये ज्यादा ट्रांसलूसेंट है या ये ज्यादा ट्रांसलूसेंट है? आप बताओ। पेपर ज्यादा है। सो दोनों ट्रांसलूसेंट है पर एक ज्यादा है, ठीक है ना? उसमें से ज्यादा कुछ नजर आता है, इसमें से थोड़ा, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ तो नजर आता है। अच्छा, अच्छा जी, अब हम एक और पेपर ले लेते हैं, और अब कौन खड़ा होगा? ठहरो ठहरो ठहरो। अब आप, इस बच्ची का क्या, आपका क्या नाम है? हाँ, रिमशा। अच्छा जी, इसमें से अब रिमशा आ रही है नजर? आ रही है रिमशा नजर? लेकिन बिल्कुल साफ नजर आ रही है? तो फिर ये क्या है? ट्रांसलूसेंट। इतना मुश्किल लफ्ज लोग बोल रहे हैं। थैंक यू बेटा। तो इसको अब हमने कहाँ लगाना है? ट्रांसलूसेंट वाले। अच्छा, अब ये भी सेलोफेन पेपर है, लेकिन ये रेड रंग का है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। अब ये और ये भी हम दोनों रखते हैं ये, और हम देखते हैं। एक मिनट। अच्छा, सारे, अच्छा जी, अच्छा जी, सब अपने स्ट्रॉज रखें। अब ये बताएं कि 27 नजर आती है? 27 नजर आ रही है? तो फिर ये क्या है? ओपेक, जिसमें से कुछ नहीं नजर आता। तो इसको अब कहाँ लगाना है फिर? अच्छा, और वैसे इसको अगर हम महसूस करें तो ये कैसा है? क्योंकि ये ऊपर नीचे है। वेरी गुड। सो ये अभी तो हम ओपेक कहाँ है? ओपेक ये है, ये है। ओके, वेरी गुड। हमने अब मज़ीद ऑब्जेक्ट्स क्लास में एक्सप्लोर किए, ताकि जो हमारी चार्ट्स हैं 3 ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की, उनमें हम हर चार्ट पर एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिर लगा सकें। सो बच्चों से मुशावरत करके कि ये चीज़ें कैसी हैं, किस कैटेगरी में डाली जा सकती हैं, हमने फिर उनको उस चार्ट पे चस्पा कर दिया। मसलन हमने मार्कर को सिलेक्ट किया, इस किस्म के सेलोफेन पेपर को सिलेक्ट किया, फिर क्लास में क्योंकि मास्किंग टेप इस्तेमाल हो रही थी उसको सिलेक्ट किया, उसका बच्चों ने फैसला किया कि अच्छा जी ये कैसी है, इससे नज़र आता है साफ या कुछ कुछ नज़र आता है। उसी तरह बच्चों ने पेंसिल बॉक्स के बारे में फैसला किया कि वो क्या है, वो ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है कि ट्रांसपेरेंट है। एल्यूमिनियम फॉयल बच्चों ने देखी, कार्डबोर्ड पेपर बच्चों ने देखा, और इस तरह
उनकी जो चार्ट्स हैं, खसूसन जो ओपेक मटेरियल्स वाली चार्ट और जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल वाली चार्ट थी, उस पे आपने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें चस्पा हो गई हैं। ओके, आपका क्या नाम है? ईमान। अच्छा जी, इसमें से ईमान नजर आती है? ईमान नजर आ रही है? तो ये क्या है? अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? हाँ, रिदा। और इसमें से रिदा नजर आ रही है? अच्छा जी, तो फिर ये दोनों कैसे हैं? अच्छा, वैसे इसका रंग पता है क्या है? सिल्वर। जो शाइनी ग्रे होता है वो सिल्वर होता है, वो ग्रे नहीं होता। ओके, ग्रे वो है, वो देखो वो जो टीवी छोटा पड़ा हुआ है ना उधर, उसकी साइड जो है वो ग्रे है, समझ आ गई ना? पर जब वो शाइनी होता है तो वो सिल्वर होता है। तो अब ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारी हो गई ओपेक। ये छोटा सा सेगमेंट हमने आपको इसलिए दिखाया कि हमें प्रॉपर्टीज़ को सारा वक्त रिविज़िट करना पड़ता है। अब जब बच्चों को ये एल्यूमिनियम फॉयल और चार्ट पेपर दिखाया तो हमने फिर कलर्स को रिविज़िट किया, और जब बच्चों से पूछा कि एल्यूमिनियम फॉयल का क्या कलर है, तो अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रही है। क्या ये ग्रे है, क्या ये सिल्वर है? तो इस सेगमेंट में फिर वजाहत करनी पड़ी कि भाई जो चमकता हुआ ग्रे है उसको हम सिल्वर कहते हैं। तो ये रिविजिटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब जो हमारा ट्रांसपेरेंट वाला कौन सा है कार्डबोर्ड चार्ट पेपर? डार्क ग्रीन। एक्सेलेंट। अच्छा, उस पे हमारी चीजें, एक ही बेचारा हमारा चमचा लगा हुआ है, तो हम उस पे कोई आपके इर्द गिर्द ट्रांसपेरेंट चीज है जो हम लगा सकते हैं? आपके पास कोई है ट्रांसपेरेंट चीजें? ओके ओके, सो ओके, अभी मैं इस टेबल से लगाती हूँ, फिर हम आपको वापस दे देंगे। सो हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, हाँ, और हम इसको लगा देते हैं इधर, ये रे ना, और फिर हम कह रहे हैं कि ये है ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब किसी के पास कोई और ट्रांसपेरेंट चीज है? किसी के पास कोई और? वैसे क्लास में कोई और ट्रांसपेरेंट चीज है? कोई क्लास में ट्रांसपेरेंट और चीज है? क्लास में इर्द गिर्द देखो, कोई नजर आ रही है ट्रांसपेरेंट चीज? सारे क्लास में सारी तरफ देखो, कोई ट्रांसपेरेंट चीज नजर आ रही है? क्या बेटा? हाँ, बॉटल। ओह ब्रिलियंट बेटा, ये बॉटल मुझे पकड़ाओ। ओके, ऑल राइट, we'll stick that here. Very good, I'm very impressed. अच्छा, और कोई क्लास में देखो, इस तरफ सब देखें, कोई ट्रांसपेरेंट चीज नजर आ रही है? कि अच्छा ये तो पहले लगा लेना। ओके, अच्छा, ओह दैट्स, ये क्या है? ये वो आपका ढकना था। अब ये भी ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी देर के लिए लगा लें, फिर हम उसको उतार देंगे। अच्छा, अब इस तरफ देखो, इस तरफ क्लास में सब देखो। हाँ बताओ। विंडो। विंडो में क्या लगा हुआ है? शीशा। सो जो विंडो का ग्लास है वो है ट्रांसपेरेंट। तो अभी अगले दिनों में कोई ग्लास का सैंपल लेके आना ताकि यहाँ ग्लास चिपका लो। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट विंडो ग्लास। और विंडो का जो इस तरह बीच में ग्लास लगा होता है ना, उसको एक स्पेशल वर्ड हम कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं विंडो पेन। अब ये याद रखोगे कि विंडो पेन क्या है? वो विंडो पेन वो शीशा होता है जो कि खिड़की में लगा होता है। सबको समझ आ गई? पर ये जो स्कॉच टेप है ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें मेरी
ये इसका कुछ कलर नहीं है बीच में, ये ऐसे देखते हैं ट्रांसपेरेंट। एवरीबॉडी एग्रीज इट्स ट्रांसपेरेंट, ओके। तो फिर हम इसको कहाँ लगाएं? अच्छा जी। सो अब हमने बहुत सी ट्रांसपेरेंट चीजें देख ली हैं, ओपेक भी देख ली हैं, ट्रांसलूसेंट भी देख ली हैं। हाँ, अच्छा जी। इस सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की आइडेंटिफिकेशन पे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वाली चार्ट्स हैं उनमें तो हमने काफ़ी चीज़ें लगा दी हैं, लेकिन हमारी जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वाली चार्ट है वो तकरीबन खाली है। तो आपने देखा कि बच्चों ने फिर खुद भी सजेशंस की, अपनी चीज़ों देखा। एक बच्ची ने अपना जो उसका पेंसिल बॉक्स था उसके ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक का पीस लगा हुआ था, उसका जिक्र किया। फिर किसी बच्ची ने उनकी कबर्ड के ऊपर मिनरल वाटर की एक खाली बोतल पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि ये भी ट्रांसपेरेंट है। फिर मैंने बच्चों को कहा कि अच्छा अपनी खिड़की की तरफ देखो, वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ है। बच्चों ने उसकी भी निशानदेही की कि हाँ जी, शीशा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। फिर उनकी वोकैब्युलरी में हमने एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो खिड़की में शीशा इस्तेमाल होता है उसको हम विंडो पेन कहते हैं। तो साथ साथ उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उस पे भी हम थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो उनकी जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वाली चार्ट थी उस पे भी हमने फिर काफ़ी सारी चीज़ें चस्पा कर दी। ऐसे जो चीज बनी होती है जिसमें लंबे खाने होते हैं और टेबल, इसे कहते हैं। एक तो ये टेबल होती है ना, हाँ, पर टेबल का एक और मतलब भी होता है। वो ऐसी टेबल है जिसमें साइंसदान चीजों को देख के फिर अपनी मालूमात लिखते हैं। तो ये टेबल होती है जिसमें पहले एक डिब्बा होता है टेबल का। ऐसे ये क्या शेप है? ये शेप क्या बनाई है मैंने? टेबल है, इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगल। और फिर उसके अंदर हम इस तरह लंबे खाने बनाते हैं। इनका एक स्पेशल नाम होता है, वो मैम आपके साथ सीखेंगे। लंबे खानों को कहते हैं कॉलम्स, जो लंबे लंबे खाने होते हैं। अच्छा, अब आपके जो टेबल है उसमें यह यहाँ है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो जो शय है उसका नाम क्या है। यहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से सब कुछ नजर आए, साफ नजर आए। अच्छा, आगे लिखा है ट्रांसलूसेंट। उसका क्या मतलब है? जिसमें से कुछ कुछ। सो ये जहाँ P है वो ट्रांसपेरेंट है, जहाँ L है वो ट्रांसलूसेंट है। अच्छा जी। और फिर ओपेक। ओपेक क्या होता है? जिसमें से ओपेक, जिसमें बिल्कुल नजर ना आए। अच्छा, तो हमने क्या करना है? पहली चीज मैंने आपकी लिखी है पेंसिल बॉक्स। सब देख रहे हैं पेंसिल बॉक्स लिखा हुआ है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि पेंसिल बॉक्स जो है, अब हाथ उठाने हैं, बोलना नहीं है। हाँ, ओ आई एम सॉरी बेटा, ये मैंने गलती हो गई, इसमें एस नहीं होता, बट थैंक यू। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट। हमेशा कोई चीज गलत नजर आए तो पॉइंट आउट करनी है। मैंने वहां गलत स्पेलिंग लिखती है, उसमें एस सी नहीं, सिर्फ सी होता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ भी ठीक है और आपकी टेबल में भी ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, अब पेंसिल बॉक्स जो है, अब सिर्फ यू रेज योर हैंड्स, डोंट टेल मी द आंसर। सोचो कि पेंसिल बॉक्स क्या है? इज इट ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट? जस्ट रेज योर हैंड्स। अच्छा बेटा,
आप बताओ। ओपेक। डज एवरीबॉडी अग्री? ओके, सो ओपेक है तो हम जाएंगे सीधा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट नहीं है, ओपेक वाले खाने में हम टिक मार्क कर देंगे। आर यू क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? उसके नीचे इरेजर। इरेजर। अब सब सोचें और हाथ उठाएं। ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। हाथ उठाएं, बोलना नहीं है। ओपेक है, आप हाथ उठा रहे हो? आप बताओ क्या इरेजर क्या है? ओपेक। सब अग्री करते हैं? एक्सीलेंट। सो हम फिर टिक मार्क कहाँ करेंगे? इधर करेंगे। अच्छा, फिर मैंने लिखा है, फिर एक मुश्किल सा लफ्ज लिखा है। उस मुश्किल से लफ्ज को मैंने अभी पहले लिख के आपको दिया है। उसे कहते हैं सेलोफेन पेपर। सेलोफेन पेपर कौन सा है यहाँ? ये भी, ये भी। अब सब हाथ उठा के बताएं कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? अच्छा, आप बताओ मुझे बेटा। ट्रांसलूसेंट। अच्छा, उसके नीचे मैंने क्या लिखा है? एल्यूमिनियम फॉइल को टिक मार्क कर लिया? उसके नीचे कोई बच्चा बताया क्या? चेयर। चेयर्स पे तो आप बैठे हैं, तो चेयर्स को गौर करके देखें कि अगर आप हाथ नीचे से नजर आएंगे, चेयर ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? ओपेक। Does everybody agree? कहाँ टिक करोगे? पहले में, दूसरे माने में, तीसरे में? Brilliant. जैसे कि हमारा तरीक़ेकार है कि बच्चे जब कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर हम इनकरेज करते हैं कि वो जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से रिकॉर्ड करें। हम फोकस टेबल्स पे ही कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फेमिलियर हो जाएं टेबल से और टेबल्स के स्ट्रक्चर से और कैसे एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन। और हम चाहेंगे कि वक्त के साथ साथ एक ऐसी स्टेज आए कि वो अपनी टेबल्स खुद भी बना लें। तो उनको जो वर्कशीट दी गई, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिस्ट किए हुए हैं और उसके साथ मज़ीद 3 और कॉलम्स हैं जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉलम है, एक ट्रांसलूसेंट के लिए है और एक ओपेक के लिए है। इस सेगमेंट में हमने बच्चों को कॉलम्स से भी इंट्रोड्यूस किया और वो लैंग्वेज जो कॉलम्स की थी वो उन्होंने बड़ी जल्दी समझ ली और उनके साथ बच्चों के हमने ये जो चीज़ें लिस्टेड हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं, इनकरेज किया कि वो खुद ही पढ़ें और आइडेंटिफाई करें। तो इस लिस्ट में पेंसिल बॉक्स था, इरेजर था, वही सेलोफेन पेपर था, कार्ड पेपर था, सारी चीज़ें जो कि जिससे कि वो फेमिलियर थे, एल्यूमिनियम फॉइल थी और बच्चे जो हैं वो खुद अपनी टेबल में ये चीज़ें खुद आइडेंटिफाई कर रहे थे और पढ़ रहे थे। उन्हें पूछा गया, अच्छा जी अब कार्ड पेपर के नीचे क्या है, तो उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल आइडेंटिफाई की। फिर एल्यूमिनियम फॉइल के नीचे चेयर थी। अब ये फैसला करना था कि जी चेयर क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। तो उन्हें इनकरेज किया गया कि भाई जिन कुर्सियों पे वो बैठे हैं वो देख लें कि भाई वो कैसी हैं, सी थ्रू हैं या नहीं। और फिर आखिर में उनको टिश्यू पेपर दिया गया। टिश्यू पेपर जो आपने देखा कि जिस बच्ची से पूछा गया कि टिश्यू पेपर कैसे है और क्लास में उनके मौजूद होता है टिश्यू पेपर, तो उस बच्ची का बड़ा ऑब्वियस था कि कुछ तो लैंग्वेज इश्यूज हो रहे थे और वो ओवरवेल्म हो रही थी, जिसमें उस बेचारी का कसूर नहीं है, इसलिए उसको मज़ीद और
सपोर्ट देने की ज़रूरत है। लेकिन क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने ट्रांसलूसेंट का लफ्ज़ समझ लिया था और पिकअप कर लिया था और इसको कैटेगराइज भी कर दिया था। तो इन चीज़ों के अलावा फिर और कुछ चीज़ें सिलेक्ट की गई और उनको कैटेगराइज किया गया और बच्चों ने अपनी जो वर्कशीट है उसको बड़ी स्किलफुली कंप्लीट किया। उनको समझाया गया कि जी आपने टिक मार्क्स डालने हैं। अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे देखें तो वो जो भी उसकी कैटेगरी है, अगर वो ओपेक है तो वो ओपेक वाले खाने में टिक मार्क करेंगे। इसी तरह और चीज़ों के लिए आपने जो सही कॉलम है उसमें करना है, तो वो कॉलम्स की भी लैंग्वेज समझ गए थे। सो एक वो स्टेप फॉरवर्ड उनकी टेबल्स की भी यूज़ और इंटरप्रिटेशन में नज़र आ रहा है। उसके नीचे लिखा है टिश्यू पेपर। अब हाथ रेस करके बताओ कि टिश्यू पेपर क्या है। कोई बच्चा जो पहले नहीं बोला, टिश्यू पेपर क्या है? टिश्यू पेपर ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है? कुछ कुछ नजर आता है। ओपेक तो वो होता है जिसमें से बिल्कुल नजर नहीं आता। टिश्यू में से आप बताओ। ट्रांसलूसेंट जिसमें से कुछ कुछ नजर आता है। टिश्यू पेपर ट्रांसलूसेंट है। बताओ क्यों ट्रांसलूसेंट क्यों है? इसमें से तो ये ओपेक तो नहीं है ना बेटा, इसमें से तो कुछ कुछ नजर आता है ना। मेरे हाथ नजर आ रहे हैं ना, कुछ कुछ सारा से। हाँ, उसमें से अगर मैं देखो ना उसको, अगर हम बहुत सारी इस तरह तय दे देंगे तो शायद फिर नजर ना आए। लेकिन अगर एक ही तय होगी तो फिर तो नजर आता है ना, लेकिन पूरा नहीं, कुछ कुछ नजर आता है। ठीक है ना? और सॉफ्ट भी है। एक्सेलेंट। सो इसमें से हमें कुछ कुछ नजर आता है टिश्यू में से। ये भी टिश्यू का बना, तो इसको मैं कहाँ लगाऊं? यहाँ का किधर लगाऊं? सो हमारी एक और चीज ट्रांसलूसेंट है तो वो हम उसमें लगाएंगे। अच्छा, अब बाकी आपने देखा कि आपके खाने खाली हैं। हाँ, आपके खाने खाली हैं। अब मैंने खाली इसलिए छोड़े हैं। कितने खाने खाली हैं? गिनो जरा। 3, 4, 5। अच्छा, what I want is कि आप हर खाने में अपनी मर्जी की चीज जो आपके सामने है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अभी आपने उसको टिक नहीं किया, मर्जी की चीज लिखें और फिर टिक करें कि वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। उसके स्पेलिंग्स आप पूछ सकते हैं। अब आप हम इकट्ठा फैसला कर लेते हैं कि हम कौन सी चीज सिलेक्ट करेंगे और कौन सी चीज सिलेक्ट करें। अच्छा, इसको कप को सिलेक्ट करें। अच्छा, अगर कप, सो सब कप लिख सकते हैं? सबको कप के स्पेलिंग्स आते हैं? हाउ डू यू स्पेल कप? अच्छा, सो कप लिख के टिक मार्क करो कि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, फिर कोई और चीज सिलेक्ट कर लो। ये क्या है? स्ट्रॉ, इसे कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे हाथ रख के, उंगली रख के देखो कि पूरा नजर आता है या कुछ कुछ नजर आता है। तो फिर ये क्या होगा? अच्छा, ओके, आई एम गोइंग टू पुट द स्ट्रॉ एंड आई एम गोइंग ट्रांसलूसेंट, और हम इसे यहाँ लिखते हैं। इसके स्पेलिंग्स होते हैं STRAW। अच्छा, पेपर, ये वाला पेपर, ये पेपर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है? ओपेक लग रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, क्योंकि बहुत कम नजर आता है।
हम ये फिल कर दें। एक हमने कप किया, एक स्ट्रॉ किया और फिर हमने की वर्कशीट। सो हमने काफी कुछ कर लिया है। सो ये कंप्लीट कर लो और फिर हम छोटी सी ब्रेक लेके फिर हम ब्रेक ले लें, यहीं खत्म कर दें क्योंकि हम अब थक गए हैं। हाँ, कि आगे थोड़ा सा मेरे साथ काम करना है, आगे करना पर सारे वेरी जानी स्पून को यहाँ लिखोगे ना, इधर स्पून लिखोगे और इधर स्ट्रॉ लिखोगे। यहाँ तो हमने टिक मार्क करना है। जो मटेरियल्स आपने देखा कि बच्चों ने खुद सिलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट्स खुद सिलेक्ट किए, उसमें स्ट्रॉ था, उसमें बच्चों ने कहा कि ये जो हमारी वर्कशीट है जिसे हम भर रहे हैं, हम इसको भी कैटेगराइज करना चाह रहे हैं। और इस तरह बच्चे बड़ी इंथुजियास्टिकली उन्होंने अपना सारा काम मुकम्मल किया। आप देख रहे हैं कि जब लेसन कंक्लूड हो रहा है, बच्चे अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करके ला रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो लेसन था इसमें बच्चे बहुत इंगेज थे। अब आगे चल के हमें पता चलेगा कि उनकी जो ये नई अंडरस्टैंडिंग्स इन नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में हैं, वो उनको किस हद तक अप्लाई करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम लेसन कंसिडर करेंगे उसमें बच्चे सॉलिड्स और लिक्विड्स की गैसेस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे। सो इसलिए हम उसमें लिक्विड्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे और गैसेस की भी थोड़ी सी बात होगी।